सबको जय यीशु की चालीसा की चार बातें सुनने के लिए सत्संचार स्टूडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज फरवरी की 17 तारीख है, शनिवार है। और आज के दिन का मुख्य विषय है प्रभु का मिशन है पापियों को बचाना। दूसरी बात है पश्चाताप के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। तीसरी बात है पश्चाताप के बिना प्रभु हमें नहीं बचा सकते। और चौथी बात है कैसे हम पश्चाताप करें। इन चार बातों को लेकर आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आइए भाइयों बहनों, हम सभी 40 के इस अवधि में आज के दिन में फरवरी के 17 तारीख शनिवार के दिन हम लोग मनन चिंतन करें इन बातों पर, जो कि आज के सुसमाचार और आज के पहले पाठ पर आधारित इन चार बातों को लिया गया है। सबसे पहली बात है प्रभु का मिशन है पापियों को बचाना। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने के लिए आया हूं। ईश्वर ने पापियों को नहीं त्यागा, नहीं टुकराया, उन्होंने डांटा फटकारा नहीं, बल्कि अपने पुत्र यीशु को इस धरती पर भेजा इसलिए कि यीशु खोए हुए की खोज करें, गिरे हुओं को ऊपर उठाएं, जो भटक गए हैं उनको वापस लाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इस धरती पर इसलिए आया हूं ताकि हर एक पापी बच जाए। और शुभ संदेश यही है, पापियों को बचाने के लिए मुक्तिदाता के रूप में प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। यह हम सबों के लिए शुभ संदेश है, क्योंकि हम सब के सब पापी हैं, गुनहगार हैं, अपराधी हैं। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है। 40 की अवधि है भाइयों बहनों, हम सबों के लिए प्रभु बुलाता है, उसके पास बुलाता है। उसके पास जाने के लिए हमें पश्चाताप करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम सभी पापी हैं। उस पवित्र प्रभु के पास हम यूं ही नहीं जा सकते। इसलिए आज के दिन की दूसरी बात है मनन चिंतन करने के लिए पश्चाताप। पश्चाताप के लिए प्रभु हमें बुलाता है। प्रभु यीशु ने कहा लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और पद संख्या 5 में, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। और ये हकीकत में हम सबों का कार्य है पश्चाताप करना, क्योंकि हम सभी पापी हैं। पाप को स्वीकार करना, पश्चाताप करना और पाप स्वीकार करना। जब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा प्रभु हमें नहीं बचा सकते। प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पर चढ़ाया गया तो उनके दाएं बाएं दो और लोगों को सूली पर चढ़ाया था। एक व्यक्ति ने अपने अंदाज से पश्चाताप किया, पाप स्वीकार किया, और उससे प्रभु ने कहा तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। दूसरे व्यक्ति के पास भी वही मौका था, संदर्भ था, लेकिन उसने पश्चाताप नहीं किया बल्कि उपहास करता रहा प्रभु की। प्रभु ने उस व्यक्ति से ये नहीं कहा तुम भी मेरे साथ स्वर्ग आ जाओ, नहीं कहा। प्रभु के दो शिष्यों में से पेतरुस और यूदस दोनों ने बड़ी बड़ी गलतियां की थी। और यहां तक पेतरुस की गलती हम मान सकते हैं थोड़ा ज्यादा थी। उसके बावजूद पेतरुस फूट फूट कर रोया, पश्चाताप किया, और प्रभु ने उसको वही दर्जा दिया जो उसने पहले घोषित किया था। पेतरुस तुम चट्टान और चट्टान पर अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा, और वही अधिकार उसको दिया। यूदस रोया जरूर, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास नहीं आया, बर्बाद हुआ। बाइबल बताता है नहीं कि पश्चाताप के बगैर प्रभु हमें नहीं बचा सकते। इसलिए पश्चाताप बहुत ही जरूरी है। आज के दिन में प्रभु हम सबों को याद दिलाता है पश्चाताप कितना जरूरी है। पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे, प्रभु ने कहा। तीसरी बात आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है, पश्चाताप के बिना प्रभु हमें नहीं बचा सकते। पश्चाताप के बिना प्रभु हमें नहीं बचा सकते। वो प्रेम करने वाला ईश्वर जरूर है, क्षमा करने वाला ईश्वर जरूर है, लेकिन मेरा काम है क्षमा मांगना। मेरा काम है अपने पापों के लिए पश्चाताप करना, पापों से दूर रहने का प्रयास करना, ये मेरा काम है। इसलिए हम दिन पर दिन इसमें विलंब ना करें, पश्चाताप करने में विलंब ना करें। 40 की ये अवधि है, हम सबों को दी गई है कि हम पश्चाताप करें, एक एक गलती को देखें, समझें और उसकी गंभीरता को देखें कि पाप हमें किस ओर ले चलता है, कैसे हमें बर्बाद करते हैं। इस बात को एहसास करते हुए, महसूस करते हुए हम लौट के आए उस प्रभु के पास जो दयावान है, जो क्षमा करने के लिए तत्पर है, तैयार है, और हम सबों का इंतजार कर रहा है खुले हाथों से। जब बुढ़ाऊ पुत्र अपना घर छोड़ के चला गया, उसका पिता घर में ही रहा, ढूंढते हुए नहीं गया, उसको मौका देता रहा, लौट के आए, लौट के आए, लौट के आए। जब लौट के आया, बुढ़ाऊ पुत्र पश्चाताप करते हुए लौट के आया, पिता ने उसको गले लगाया, स्वीकार किया। वही पिता हम सबों का इंतजार करता है, कब मेरा बेटा या मेरी बेटी लौट के आएगी। इसलिए पश्चाताप के साथ प्रभु के पास लौट के जाने का यह समय है, इसलिए उसको बर्बाद ना होने दें। चौथी बात है आज के दिन में महत्वपूर्ण बात है हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए, कैसे पश्चाताप करना है। यहां पर लिखा है
आज का पहला पाठ जो नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 9 से 14 का प्रसंग में लिखा है, यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे, यानी कि साबत का दिन, यानी कि इतवार का दिन का नियम बहुत सारे लोग भंग करते हैं। सोचते हैं चलो आज नहीं जाएंगे, आज मौसम खराब है, आज मेहमान गिरी करनी है, आज कहीं घूमने जाना है, आज कपड़े धोने हैं, आज बहुत सारे अन्य काम हैं। साबत के दिन को भंग करना, साबत के दिन के नियम को भंग करना अगर छोड़ दोगे, यानी कि उसका पालन करोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, किसी प्रकार का बिजनेस, किसी प्रकार का कारोबार नहीं करोगे उस दिन, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, या प्रभु को अर्पित दिन है, पवित्र दिन है, प्रभु का दिन समझोगे, और यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, किसी प्रकार की पिकनिक में, यात्रा में नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, बेबुनियादी या कहानी बनाना, किसी की बुराई करना, ऐसी बातों में नहीं पड़ोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। यानी कि विश्राम दिवस को पालन करने के बारे में, किस प्रकार के, किस अंदाज से पालन करना है, ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, बताता आज के पहले पाठ के द्वारा। इसलिए भाइयों बहनों, हम इन सभी बातों पर अपने मन में रखें, दिल में रखें, मनन चिंतन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों से क्या कहता है। 40 की 4 बातों को सुनने वाले आप सभी दर्शकों के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके महान महान प्रेम के लिए। आपने मानव जाति से इतना प्रेम किया कि मानव जाति को बचाने के लिए आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिन में आपने हम सबों को पश्चाताप करने के लिए बुलाया है। पश्चाताप का वरदान हमसे भी मांगते हैं, ताकि हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए आपके पास लौट के आ सकें। विशेष रूप से प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं साबत के दिन के महत्व को, साबत के दिन का पालन करने के नियमावली को, साबत के दिन को पालन करने से किस प्रकार से हम आपके अपने जीवन में आपकी आशीष और बरकतों को पा सकते हैं, इसके बारे में आपने सिखाया। इसका पालन करने के लिए बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ इस साबत के दिन का नियम का पालन करते हुए आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए हम सबों को सिखाइए। बुद्धि, शक्ति, ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा का वरदान प्रदान कीजिए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।